हाय, आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ड्रीम आईआईटी, ड्रीम एम्स आपका होगा। आज का वीडियो हर उस बच्चे के लिए जो अब अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है और टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है। डूज एंड डोंट्स मिलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी प्रिपरेशन। मैंने क्या किया कि आईआईटी बॉम्बे मिला, पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने क्या किया कि ड्रीम कॉलेज से डॉक्टर बने, आईआईटीएन बने। बहुत सारी बातें होगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होगा, बट अगर आपने एक एक बात, एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं उसको मान लिया तो यह पक्का है कि एग्जाम आप फोड़ोगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, स्टार्ट नाउ। बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट का वेट करने वाले हैं। सर रिजल्ट आ जाओ तो 90% आएगी तो ही तो मेरे स्कूल वाले अलाउ करेंगे कि मैथ्स ले ले या बायो ले ले। अरे आपके स्कूल वाले होते कौन हैं? सर रिलेटिव्स ने बोला है कि 85% 90% के ऊपर आए तब जाके शायद तुम इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हो, वरना आर्ट्स और कॉमर्स ले लेना। अरे तुम्हारे रिश्तेदार कौन होते हैं? अगर डिसाइड कर लिया है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो चाहे 65% आए आपके क्लास 10th में, आप टॉप 100, टॉप 1000 की रैंक के साथ 12वीं कक्षा के साथ ही जेई और नीट का एग्जाम फोड़ सकते हो। ई सरल में अर्पित माहेश्वरी सर है, ऑल इंडिया रैंक 2, क्लास 10th में 90% से कम आई थी। वो रिश्तेदारों की सुन लेते तो अभी तक सुनते ही रहते, किसी की नहीं सुनना। दूसरा, भाई हमको अर्ली स्टार्ट करना है तो रिजल्ट का वेट अगर आपने कर लिया तो नुकसान क्या होगा सर? उससे रिजल्ट आ जाने दो, फिर आराम से तैयारी शुरू करेंगे। भैया तुम्हारा जो 2 साल बाद एग्जाम होने वाला है वो टाइम पर ही होगा और वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, सीधा 10 लाख 12 लाख बच्चे से भिड़ना है। नीट की तैयारी कर रहे हो, सीधा 18 लाख बच्चे से भिड़ना है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हजारों को मैं जानता हूं, जिन्होंने 9th 10th में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, उनसे भी आपको भिड़ना है। तो अगर अब आप एक दिन भी डिले करते हो तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो जो बाकी सारे बच्चे बहुत सिंसियरली, बहुत विगर के साथ, ताकत के साथ, पैशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो तो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप उनका कुछ नहीं कर पाओगे। फिर सिर्फ पीछे रहोगे। हमेशा सामने आगे भागता हुआ कोई दिखेगा, डीमोटिवेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, तैयारी छोड़ दोगे। तो यार अब डिले नहीं करना। इस बार आपके एग्जाम भी तो डिले हुए। नॉर्मल टाइम में तो आज से 1.5 महीने पहले आपकी जेई नीट की प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए थी, बट अभी नहीं हुई ना, हम डिले है ना, तो अब हम और डिले नहीं कर सकते। एक बड़ा अच्छा सा कोट होता है, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, बट आधा बैटल हम वहीं जीत लेते हैं जहां हमने शुरू कर दिया। बाकी सब बच्चे वेट करेंगे। मैं सही बता रहा हूं, मेरे इतना बोलने के बाद भी 90% बच्चे, कोई नानी के घर घूमने जाएगा, कोई पहाड़ों में घूमने जाएगा। सर हमको 10th में दोस्तों के साथ घूमने का टाइम नहीं मिला, तो अभी हम पहले 10 दिन चिल मारना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। सारे काम वो कर लेंगे, पर जिस दिन एग्जाम होगा, उस दिन जब रिजल्ट आएगा हमारे मेन जेई नीट वाले एग्जाम का, स्क्रीन पे लिखा होगा सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि नानी के घर जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सुंदर कन्या के साथ घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो घूमने जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। घूमने जाओ, करो, पर हर एक चीज की एक लिमिट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टार्ट करो। लोगों ने कर दिया है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे डेली लोग बाग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पीछे रह जाओगे। रिजल्ट का वेट नहीं करना, लंबा कोई 10-12 दिन घूमने नहीं जाना, 1-2 दिन 3 दिन समझ में आती है बात, उतने दिन में आदमी चिल हो जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत अगर कम परसेंटेज आए, एग्जाम अच्छे नहीं गए, तो उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं करना कि जेई नीट करना है कि नहीं करना। अगर आपके स्कूल वाले आपको साइंस स्ट्रीम नहीं दे रहे, मैथ्स नहीं दे रहे, तो स्कूल बदल डालो, पर अपने सपने मत बदलना। आपका स्कूल का आपके करियर में कोई योगदान नहीं होगा। जेई नीट में क्या रैंक आती है वो आपका करियर डिसाइड करेगा।
आ रही है बात समझ में? किसी रिश्तेदार की मत सुनना, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, कुछ लोग बोलेंगे बेटा 12वीं कक्षा के बाद करना, ड्रॉप ईयर में करना। बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत समझदार जिन्होंने आज तक जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, वैसे रिश्तेदार आके एडवाइस दे जाते हैं, उनकी मत सुनना। आज तक एक बच्चा मैंने नहीं देखा जिसने जेई और नीट की ढंग से पढ़ाई करी हो और जो बोर्ड में रह गया हो। सर हमारे स्कूल वाले तो बोल रहे हैं, अरे वो तो बोलेंगे क्योंकि उनको आपको आपके बोर्ड का पढ़ाना है। अगर आप जेई नीट की तैयारी करोगे तो उनकी बोर्ड की पढ़ाई थोड़ी ना करोगे। और यह सोच लेना 12वीं कक्षा की मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं। जेई नीट की रैंक आपको आगे आने वाले 60 साल तक आपके करियर को डिफाइन करेगी। मैं फलाना ढिमाका स्कूल का पढ़ाऊं वर्सेस मैं एम्स दिल्ली का पढ़ाऊं, चूज कर लो आज क्या चाहते हो। मैं सेंट फलाना का पढ़ाऊं, मैं आईआईटी बॉम्बे का पढ़ाऊं, चूज कर लो क्या चाहते हो। बहुत सिंपल सी चॉइस है, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है, आज से अभी से टाइम पर हमको स्टार्ट करना है, देरी नहीं करनी है। जो बच्चा देरी करेगा उसका रिजल्ट भी देर से आएगा, पीछे आएगा। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, जो मैंने खुद ने लागू किया था। सारांश सर ऑल इंडिया रैंक 41 आई, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने देखा उनको वो चीज करते हुए। आपको अब मैं जो बोलूंगा ना, बच्चों को लगेगा सर ये क्या बोल रहे हो आप। आपको अब जब तक भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई नीट की, सेल्फिश बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सेल्फिश बनना पड़ेगा। जो सेल्फिश नहीं बनाना उसको मिलेगा ये बाबा जी का ठुल्लू, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सर सेल्फिश बनने का मतलब क्या होता है? इंस्टाग्राम पे टिंग, चल यार घूमने चलते हैं यार, बहुत दिन हो गए, मोमोज खा के आते हैं, चाउमीन खाएंगे यार, 3-4 घंटे घूम के आते हैं, अरे वो मूवी बहुत शानदार लगी है पता है तेरे को, व्हाट्सएप पे टिंग, वो देखकर आते हैं यार। ऐसे दोस्त आपको बहुत मिलेंगे। उनकी जीवन में कोई एम नहीं है अभी, तो उनको ऐसा लगेगा आपके जीवन में भी कोई एम नहीं है अभी। वो आपको बोलेंगे यहां चल वहां चल। आपको सेल्फिश बनना, आपको मना करना पड़ेगा। 4 बार 5 बार दोस्त बुरा मानेंगे, पर मना करना पड़ेगा। या तो आज आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने दोस्तों को मना कर लो, या कल आप रिजल्ट को मना कर देना। आपके घर वाले बोलेंगे बेटा क्लोज रिश्तेदारों में शादी है, 3 दिन के लिए चलते ना। नहीं 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 नहीं, 3 दिन जाता हूं, मेरी 1000 रैंक जाती है। तो वो रिश्तेदार तो 2 दिन बुरा मानेंगे। ऐसा तो है नहीं आप नहीं जाओगे तो शादी नहीं करेंगे, करेंगे ना शादी। तो आप इतने इंपॉर्टेंट है और आप नहीं जा रहे तो शादी रोक लो, शादी तो करेंगे। फिर नुकसान किसका हुआ? पोपट किसका हुआ? आपका हुआ। मना करना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा। कोई बड़ा गोल बिना सेल्फिश हुए अचीव नहीं हो सकता। देखो यार, जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, एक्सट्रीम बुखार आया, सिर्फ मेरे को तब याद है कि हाँ मैंने 2 दिन तब प्रिपरेशन नहीं करी, तब भी मैं दिमाग में तो रिवीजन ही कर रहा था। उसके अलावा एक सिंगल डे पर मैंने मिस नहीं किया अपनी पढ़ाई को, तब जाके कुछ यार अचीव होता है। बात आ रही है समझ में? डे 1 से अगर हमने सेल्फिश होना सीख लिया, डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलना सीख लिया। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं कि कोई हमसे पानी मांग रहे हैं, हमारे पापा तो हम उनको पानी नहीं पिला रहे, ये नहीं। डिस्ट्रैक्शंस वाला सेल्फिश हमको होना है। इंस्टाग्राम उड़ा दो, सॉरी ऐसे कैसे जिएंगे कैसे? अबे सांस लेना जरूरी है जीने के लिए, ये सब जरूरी नहीं है। आपका कोई बहुत स्पेशल समवन स्पेशल है, उनको जैसे आराम 2 साल बाद मिलेंगे, इतना प्रेम है तो तब तक भी रहेगा। सर मैं मैनेज कर लूंगा, सर कोई मैनेज नहीं कर पाया है। 15 साल के हो, हार्मोन बहुत तेज हैं। मैनेज पता है फिर क्या होगा? पढ़ाई बस्ते में रहेगी, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करते रहोगे। दोस्ती यारी को लिमिटेड करना पड़ेगा। वैसे दोस्त बनाओ जो आपके ड्रीम को समझे, उसमें साथ में रहे।
जिनके साथ आप डिस्कशंस कर पाओ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी के, वैसे दोस्त बनाओ। पुराने जो दोस्त हैं जिनसे हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, 12वीं कक्षा के बाद उनसे फिर से मित्रता निभाएंगे, या जब हम महीने में एक ब्रेक लेंगे तब उनसे मित्रता निभाएंगे। हर एक चीज जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रही है उसको अपने जीवन से निकालो। लोगों को लगेगा कितना सेल्फिश हो गया है, 10 तक तो हम ही हम थे, अब जेई नीट कर रहा है तो ज्यादा बड़ा हो गया है, ये मना कर देता है हर चीज के लिए। हाँ, बड़े हो गए हम तो। हमारे अंदर की आग सिर्फ हमको पता है, सामने वाले को नहीं पता है। हमें क्या अचीव करना है हमको पता है, सामने वाले को नहीं पता है। हमारे माता पिता ने कितने एफर्ट्स किए हैं ताकि हम जेई नीट जैसी पढ़ाई कर पाए, कॉम्पीट कर पाए, वो हमको पता है, उनको नहीं पता है। हमारे माता पिता के कितने सपने छुपे हुए इस प्रिपरेशन के पीछे, हमें पता है, उनको नहीं पता है। तो जब हमें पता है तो फिर हम अपनी उस जिद को आगे बढ़ाएं ना, डिस्ट्रैक्शंस में क्यों बहने दें। ठीक है, तो अगर आज से सेल्फिश बन जाओ, हर एक वो चीज जो आपकी पढ़ाई में बाधा है उसको बोल दो, उसको बोल दो रुक जा, थम जा। स्टडी स्टडी स्टडी, आई डोंट लाइक इट बट आई कांट अवॉइड बिकॉज IIT एम्स लाइक्स। समझ रहे हो? पक्का? तो आज से बनोगे सेल्फिश। ये सारे पॉइंट्स आपको कमेंट्स में लिखने हैं। सर मैं बन गया आज से सेल्फिश, ये मेरे को कमेंट में लिखना चाहिए। मैं अर्ली स्टार्ट करूंगा, पहला कमेंट, मतलब एक कमेंट में 4 चीजें लिखनी है। सर आज से अभी से स्टार्ट करने वाला हूं, करने वाली हूं। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट, सर आज से सुपर सेल्फिश बन गई मैं, तो मैंने तो मना कर दिया है सबको। सर मैं तो ना एकदम इक्कल टोड़ा बन गया हूं, कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं करता, रूम में बैठ के पढ़ाई करता रहता हूं। ये आपको लिखना है कमेंट में। देखो कमेंट लिखना, अभी लिखोगे 4 पॉइंट उसमें डालोगे जो मैं बताने वाला हूं, फिर जब IIT में एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा तो आके इसी कमेंट को एडिट करना ताकि आपके जूनियर्स भी ये काम कर सके और आपका नाम चल सके। कमेंट करना नेसेसरी है, हर एक बच्चे को देखूंगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। ये जो पढ़ाई है ना, जहां पे आपके 100 चैप्टर्स होने वाले हैं, 10,000 कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, 30-40 हजार आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 200-250 करीब आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। इस पढ़ाई में जीतने का सिर्फ एक मंत्र है, कंसिस्टेंसी। मैंने बहुत ब्रिलियंट बच्चे देखे हैं जिनको कोई भी जाके मिसगाइड कर देता है। ब्रिलियंट मतलब जिनका दिमाग तेज है, वैसे फालतू होते हैं वो। जो मेहनत नहीं करता वो ब्रिलियंट नहीं है मेरी नजरों में। ब्रिलियंट वही है जिसको मेहनत करना आता है। दिमाग तो बहुतों के पास होता है, किरा क्या उसका। समझो, एक सुपर पावर अगर आपको कोई, मेरे को कोई दे दे कि मैं अपने सारे बच्चों को दे दूं, तो वो टैलेंट नहीं होगी, वो ब्रेन पावर नहीं होगी, वो कंसिस्टेंसी होगी। अगर आप अगले अपने प्रिपरेशन के टाइम तक डेली 8-10 घंटे का एवरेज निकाल लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके 700 दिन है, अगर आप 7000 घंटे पढ़ गए तो ये लिख के ले जाओ आज, आपको टॉप 100 में आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ा टाइम होता है 7000 घंटे। अभी होता क्या है, हम 3 दिन पढ़ लेते हैं, खुद पे अलग घमंड हो जाता है, भाई 3 दिन में मैं खुद 10 घंटे पढ़ लिया लगातार, 30 घंटे 3 दिन में, अब यार 4 दिन सोऊंगा यार, आलस खाऊंगा। ऐसे नहीं, हफ्ते भर पढ़ूंगा, फिर पूरे महीने भर, फिर 6 महीने, फिर साल भर, फिर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। देखो, या तो इतना बड़ा लक्ष्य मत चुनो, फिर खुद को ये पागल मत बनाओ कि मैं जेईई नीट निकाल लूंगा। फिर कोई छोटा मोटा लक्ष्य बना लो, बोर्ड में 80% 85% ले आऊंगा, फिर कंसिस्टेंसी से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा सर आप तो हमें रेट रेस में धकेल रहे हो, सर इतना छोटा सा बच्चा हूं, इतनी मेहनत करवा रहे हो। कभी ना कभी तो मेहनत करना सीखेगा ना। तो अगर लक्ष्य पाला है, अगर एक गोल डिसाइड किया है, एक एम बनाया है, एक मिशन है, एक विजन है, तो उसके लिए तो 10 घंटे डेली के निकालने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ। वो भी महीने भर में 1 दिन मिस हो गया चलता है, ठीक है, हम इनकंसिस्टेंट उतना अफोर्ड कर सकते हैं, पर हफ्ते में 4 दिन नहीं चलेगा।
आयुष की रैंक आई क्योंकि वो कंसिस्टेंट था जितने भी टाइम उसने पढ़ाई करी। हिरल की रैंक आई क्योंकि वो कंसिस्टेंट थी। करण की रैंक आई क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। भव्या की रैंक आई क्योंकि वो कंसिस्टेंट थी। चंदन की रैंक आई क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। अर्पित माहेश्वरी सर की ऑल इंडिया रैंक 2 आई क्योंकि वो 2 साल तक बहुत कंसिस्टेंट थे। सारांश गुप्ता सर की 41 आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे। अंशुमन अग्रवाल सर की 196 आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे। इन सब में एक क्वालिटी कॉमन है कि वो कंसिस्टेंट थे। प्रतीक सर IIT बॉम्बे पहुंचे क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे। कंसिस्टेंट रहोगे, जीत पक्की हो जाएगी। कंसिस्टेंट रहने के लिए जो इससे पहले वाला पॉइंट था, लोगों को मना करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक सेल्फिश नहीं होगे तब तक कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। यह आया समझ में? तीसरा पॉइंट, मैं अब तक का सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहने वाला हूं, रहने वाली हूं, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। अगला लास्ट चौथा पॉइंट, इस पॉइंट के पहले यार डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मत बोलना सर आप तो डरा रहे हो, पर हकीकत यह है अगले 2 साल की जर्नी बहुत रफ, बहुत टफ होने वाली है। जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, मेरे हर हफ्ते आंसू निकलते थे, यार मैं ये कहां फंस गया, नहीं हो रहा। क्योंकि अभी तक हमें आदत है कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 90% तो यूं ही आ जाते हैं। अगर भैया जे एडवांस के एग्जाम में 90% नंबर आ गए तो टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, 60% में 500 के अंदर रैंक आ जाती है। ये ऐसे एग्जाम्स हैं, तो नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे। 10वीं कक्षा तक लेवल पढ़ाई का ये होता है। जैसे ही जेईई नीट में पहुंचे, और ये हो गया पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है एकदम से। तो हमें आदत नहीं है, अभी एकदम झटके लगने वाले हैं। पहले टेस्ट में सड़े हुए नंबर आएंगे, झटका लगेगा। पहले हमसे 10 में से 8 सवाल बन जाते थे, अभी 10 में से 3-4 बनेंगे, झटका लगेगा। तो जर्नी बहुत टफ होने वाली है। सीट की पेटी बांध के रख लो एकदम, पहले ही बता रहा हूं, ताकि आप परेशान ना हो। पढ़ाई करना नहीं छोड़ो, तकलीफें कठिनाइयां आएंगी। लक्ष्य जितना बड़ा, संघर्ष उससे ज्यादा बड़ा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप IITian डॉक्टर नहीं बने तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो IITian है या डॉक्टर हैं। गौतम अडानी IITian डॉक्टर नहीं है, पर एशिया का रिचेस्ट आदमी आज वो है। सचिन तेंदुलकर IITian डॉक्टर नहीं है, पर वो सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा। बोलने की, समझने की, देखने की बात यह है कि हमने एक लक्ष्य डिसाइड किया है, खुद से किया है, बिना दबाव में आके किया है। उस लक्ष्य के लिए मेहनत करना हमारा फर्ज है। और आपको एक बात बताऊं, अगर आज अपनी अगली प्रिपरेशन की जर्नी में आप कुछ और सीखो या मत सीखो, पर अगर मेहनत करना सीख गए ना, ध्यान से सुनना इस बात, अगर मेहनत करना सीख गए, कठिनाइयां होने के बावजूद, परेशानियां होने के बावजूद, जिंदगी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर चाहे IITian बनो या डॉक्टर बनो, एम्स से या मत बनो। इस प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो सबसे बड़ा दायित्व आपको निभाना है, वो है मेहनत करते रहना। सर मेरे को 100 पे बुखार है, 10th क्लास तक तो मैं स्कूल से छुट्टी मार लेता था, अब नहीं मारोगे। पढ़ाई करोगे, जितनी हो सकती है उतनी करोगे। बड़ा अच्छा सा कोट है, जब तक दौड़ पा रहे हो दौड़ो, फिर जब दौड़ नहीं पाओ तो चलो, चल भी नहीं पा रहे हो तो क्रॉल करो, पर रुको मत। रुकना नहीं है, ठीक है? आपको जो चाहिए ना रिसोर्सेज में, मैं आपको सारे दूंगा। बेस्ट लेक्चर्स चाहिए, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, सब चाहिए, सब मिलेगा। आज की तारीख में सब अवेलेबल है, पर क्या अवेलेबल नहीं है? मेहनत अवेलेबल नहीं है, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। कोई भी आपको कंधे पर बिठाकर IITian या एम्स से डॉक्टर नहीं बना सकता। भागने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। भागना कहां है, कैसे भागना है, ये पूरी डायरेक्शन हम देंगे। ईसरल खड़ा है उसके लिए, पर मेहनत यार तुमको करनी पड़ेगी। तो रफ एंड टफ जर्नी होने वाली है, पहले से ही अपने दिमाग में डाल लो, ताकि जब मुसीबतें आए तो छोड़ के नहीं भागे, मुसीबतों का रास्ता ढूंढे, ठीक है? मुझे यह पूरा विश्वास है, आपकी चाहे 60% आती हो, चाहे 70, चाहे 80, हर बच्चा जो मेरे को सुन रहा है, अगर वो ठान ले तो वो कोई भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच से अपनी पढ़ाई कर सकता है। किसी भी सपने को, चाहे छोटा चाहे बड़ा, अचीव कर सकता है। मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे, अंतरा, अपूर्व जैसे।
और भी इनफाइनाइट, तो यार आप भी कर सकते हो यार। जब प्रतीक गुप्ता सर 8 लाख बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना, मेरे को बताया वो कैसे हुआ, तो यार आप भी कुछ भी कर सकते हो। जो मेहनत करना सीख गया, दुनिया उसके आगे झुकती है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अबे ये सब फालतू बकवास होती है, 10-12 घंटे नहीं पढ़ना होता, 6 घंटे पर स्मार्ट स्टडीज कर, स्मार्ट स्टडीज। अबे बाकी सारे बच्चे स्मार्ट स्टडीज कर रहे हैं और 10-12 घंटे कर रहे हैं। तुम कितने भी जीनियस हो, 5-6 घंटे पढ़कर जेई नीट नहीं क्रैक होते, ये मेरे से लिख लेना। दिल में आग है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट क्या है सर? सीट की पीटी बांध ली है। पहला पॉइंट क्या था? अभी से शुरू करूंगा, करूंगी, जो आपको कमेंट्स में लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या था? आज से सुपर सेल्फिश। तीसरा पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट सुपर पावर। चौथा पॉइंट क्या था? सीट की पेटी बांध ली है। 4 पॉइंट ये अगर ध्यान में रख लिए तो फोड़ दोगे, मचा दोगे। ठीक है? एक लास्ट, एक गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं, इसको लिख लेना और चिपका लेना। कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइंस हैं, जैसे आपसे पहले आपके हजारों सीनियर्स ने अपने रूम्स में जिनको चिपका रखा है, ये वो लाइंस हैं कि अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। ये पक्का है कि आप फोड़ोगे, मचाते रहो।